अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पार्ट ए स्टेट्स 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। 3 kg टी लीव्स हैं तो कॉस्ट कितनी है $18। 10 kg ऑफ टी लीव्स की आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये सवाल आपके कौन से क्वेश्चन जैसा है? ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा है। ठीक है, हम इसे पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या करते थे? सबसे पहले क्वांटिटीज़ के 2 कॉलम बना लेते थे। यहाँ पे क्या 2 क्वांटिटीज़ हैं? एक तो हमें क्वांटिटी गिवन है मास, दैट इज़ इन kg, और दूसरी गिवन है उसकी कॉस्ट, दैट इज़ इन डॉलर। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? असल में गिवन वो क्वेश्चन में बाद में है, मगर वो हमारी पहली क्वांटिटी होगी। $18 कॉस्ट है कितनी kg टी की? 3 kg टी की, और ये आपस में रेशोज़ हैं। फिर हमें 10 kg जो है आपकी टी, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे? अननोन, दैट इज़ वेरिएबल x। ठीक है, जो वैल्यू हमें अननोन होती है उसे हम कोई भी वेरिएबल सपोज करते हैं। अब हम इस रेशो की साइन को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, और बनाएंगे अब यहाँ पे अपने फ्रैक्शन सेम क्वांटिटीज़ के साथ। पहली क्वांटिटी न्यूमरेटर बनेगी, दूसरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर बन जाएगी। 3/10 और 18/x। ठीक है, अब हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि हम x को फाइंड आउट कर सकें। तो ये x चला जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को मैं हमेशा ब्रैकेट में रखती हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन के साथ कन्फ्यूजन ना बने। फिर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ जब जाता है नंबर, तो अगर इधर ऑपरेशन डिवीजन का हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, चेंज हो जाता है ऑपरेशन। तो 18 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 10। फिर हमें इस x को सेपरेट करना है, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसके साथ मौजूद जो भी नंबर है उसको ले जाएंगे इक्वल टू की दूसरी साइड पे। तो x के साथ मौजूद है 3 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वल टू की दूसरी साइड पे अगर जाएगा तो इसका ऑपरेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। ये अब वहाँ जाके डिवाइड होगा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया, पहले हम डिवीजन करते हैं देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले मैं डिवीजन कर रही हूँ 3 और 18 की। 3 के टेबल के साथ 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया है। न्यूमरेटर में 2 नंबर्स बचे, 6 and 10। वी हैव टू कॉपी डाउन बोथ ऑफ देम। 6 मल्टीप्लाई बाय 10, और x का आंसर आपके पास क्या आएगा? x का आंसर आएगा आपके पास 60। अच्छा, अब ये हमने x फाइंड आउट कहाँ किया है? देखिए, इन द कॉलम ऑफ कॉस्ट दैट इज़ इन डॉलर, तो वी हैव टू प्लेस अ डॉलर साइन विद दिस 60। अच्छा, ये जो भी करेंसी साइन होते हैं ये हमेशा नंबर से पहले पुट किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया सवाल के साथ ज्वाइन करके क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ A kg ऑफ शुगर व्हेन B kg ऑफ शुगर कॉस्ट $C। ये सवाल बिल्कुल इसी के जैसा है, पार्ट ए जैसा, मगर क्या है कि यहाँ पे जो आपकी मास हैं वो भी आपको वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, दैट इज़ अननोन, और जो आपकी कॉस्ट है वो भी आपको एक वेरिएबल फॉर्म में गिवन है। ये सब वैल्यूज़ हमें जो है वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे वेरिएबल की ही तरह सोल्यूशन करेंगे। सो इन दिस सोल्यूशन ऑफ पार्ट B of question number 5, we have to make columns, or columns will remain same as the quantities are same, mass in kg and cost in dollar। पहले देखिए, आपको A kg मास गिवन है, बल्कि हमें A kg का तो फाइंड आउट करना है। पहले हम जो हमें नोन है वो करते हैं। B kg मास गिवन है और जिसकी कॉस्ट है C डॉलर। ठीक है, रेशोज़ बना रहे हैं पहले हम। और A kg जो मास है वो फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके आगे लिख देंगे, उसकी कॉस्ट के आगे हम लिख देंगे x। ठीक है, आप देखिए सवाल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए ताकि आप समझ सकें कि रेशोज़ किस तरह से बन रहे हैं। अब अगेन रेशोज़ को चेंज कीजिए फ्रैक्शन में,
तो आपका ये b अपॉन a, पहला न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की साइन चेंज हो रही है, इक्वल्स टू में c अपॉन x, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, x जाके मल्टीप्लाई होगा b के साथ। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x और b। आपने पहले भी अलजेब्रा पढ़ी हुई है, अलजेब्रा में आप वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो साथ साथ लिख सकते हैं। और a c, ठीक है, x मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। अब अगर मैं इस x को सेपरेट करना चाह रही हूँ तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाऊँगी। तो x इज़ इक्वल्स टू a c अपॉन b। ये अब आपका देखें, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में है तो यही आपका आंसर है। इसके हम मज़ीद कोई कैंसिल या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये x का आंसर है। x हमने फाइंड आउट किया इन द कॉलम ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ इन डॉलर। वी हैव टू प्लेस अ डॉलर साइन विद दिस आंसर। तो ये ही आपका आंसर है। वेरी सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखें बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे हमने 1, 2 और 5 किए, मगर इसमें फ्रैक्शंस दे दिए आपको, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसको सवाल को। 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? ठीक है, आपको बिल्कुल वैसे ही दो क्वांटिटीज़ गिवन है, एक दिया हुआ है पीस ऑफ मेटल, दूसरा दिया हुआ मास इन kg। बिल्कुल वही सॉल्यूशन होगा जैसे 1, 2 और 5 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 उसका सॉल्यूशन है ये। देखें दो कॉलम बनेंगे। पहला बनेगा आपके पास पीस ऑफ मेटल, दूसरा कॉलम मास इन kg। पहला पीस ऑफ मेटल आपको क्या गिवन है, क्या फ्रैक्शन गिवन है, दैट इज़ 5/9। अच्छा, मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ स्लैश डाल के। फिर आपको मास कितना गिवन है, इसका क्या रेशो है, इसका रेशो है 7। और 2/7 जब पीस ऑफ मेटल है उसका मास आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको प्लेस करना है वेरिएबल इन द कॉलम ऑफ मास। अच्छा, अब ये फ्रैक्शंस को इस तरह से क्यों लिखा है, ताकि हमें जब हम ये रेशोज़ को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आसानी होगी। हम ये इस रेशोज़ को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। पहला नंबर न्यूमरेटर देखिए 5/9, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। फिर आ जाइए इधर 7/x। अब हम इसे कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर हम फ्रैक्शन को वैसे ही लिखेंगे जैसे फ्रैक्शंस लिखे जाते हैं। ये 5/9, ये देखिए जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखा, और मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ x। फिर ये 7 था यहाँ पर, ये 2/7 इधर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहा है तो डिवाइड में था तो ये पूरा फ्रैक्शन वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखिए इस x को मुझे सेपरेट करना है। उस x को सेपरेट करने से पहले मैं चाह रही हूँ चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो मैं ये 7 और 7 कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 बचा। मैं चाह रही हूँ एक और फ्रैक्शन आने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब मैं इस x को सेपरेट कर रही हूँ। ये 5/9 जो है ये इक्वल टू के दूसरे साइड पर आएगा। तो देखिए ये किस तरह से मैं मूव करवाऊँगी। ये 9 डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ बचा क्या था, 2 1 जा 2, डिवाइड में 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये 9 यहाँ डिवीज़न में है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड जा रहा है तो ये हो गया मल्टीप्लाई। ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, ये इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो हो गया डिवाइड। इज़ इट क्लियर। देखें 9 डिवाइड में था, दूसरी साइड गया तो हो गया मल्टीप्लाई। 5 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। ये जो फ्रैक्शन है ये आपका रेसिप्रोकल होके दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हम इस x को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 9 जा 18, 18 डिवाइड बाय 5, ये कोई कैंसिलेशन नहीं है तो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था, इस तरह की सिचुएशन में आप रफ कॉलम में जाएंगे
और वहाँ पे जाके इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन करेंगे। रफ कॉलम जैसे पहले भी बताया है आपके राइट हैंड साइड पे होता है सोल्यूशन के, और उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो पेंसिल की मदद से होती है। तो हम ये बना रहे हैं आपका ब्रैकेट। ये देखिए आपके पास जो न्यूमरेटर गिवन है वो चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, दैट इज़ योर डिवाइडेंड, और जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है ये आपका डिवाइज़र होता है, ये आ जाता है ब्रैकेट के बाहर। इससे हम डिवाइड करते हैं अंदर वाले नंबर को। 5 3 ज़ा 15, 18 में से 15 कैंसिल हुआ, 3 बचा। आपको मैंने पहले भी बताया था इस तरह के क्वेश्चंस के, ये जो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं इनमें हम बना रहे हैं अपना आंसर जो लिखते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, ना कि डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा ज़रा देखिए। इसमें जब हम बनाएंगे फ्रैक्शन तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कोशेंट, ठीक है, जो आपका आंसर था वो आ गया। उसके बाद न्यूमरेटर में आएगा आपका रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में आएगा आपका डिवाइज़र। ये हमने फाइंड आउट किया था इन दी कॉलम ऑफ मास दैट इज़ इन केजी, तो हम इसके आंसर के साथ भी प्लेस करेंगे केजी को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।